500 रुपये लेके आएगा कि नहीं बाबू? 8-10 घंटे काम करने के बाद, पहले दिन काम करने के बाद कितनी इनकम आएगी? 500, 400, 500 रुपये आएगा। अगर पूरे महीने काम करे कोई आदमी, कहीं पे भी कुछ भी करे, तो 10-15 हजार रुपये तो उसको कुछ भी कम से कम मिलेगा ही सही। लेकिन यहाँ पे पूरे महीने लोगों से बात करने के बाद, लोगों को प्लान दिखाने के बाद, हजारों 1500 रुपए का पेट्रोल जला देने के बाद बिजनेस फाइनल होता है और इनकम आती है 0। तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? और इसी चक्कर में जितने लोग जुड़ते हैं उसमें से 97% लोग शहीद हो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि वो बाकी धंधों से यहाँ पे कंपैरिजन करता है, बाकी कामों से इसका कंपैरिजन करता है और वो यहाँ पे इसको छोड़ देता है। लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। घर में सब लोग मेरे को नाराज हो गए, सब रिश्तेदार मेरे को नाराज हो गए। जो दुकान में करता था वो दुकान भी मेरा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे पास पहली इनकम चौथे महीने आई 749, 749 रुपए। ये मेरा पहला चेक था जो चौथे महीने आया। और मुझे लगा कि ये पहला चेक दिखा के तो मैं खूब लोगों को जोड़ दूंगा, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। मैंने दोस्तों को जाके बोला पहला चेक आ गया, आप तो जुड़ जाओ। तो दोस्त बोलते हैं ये कंपनी 1-2 चेक देती है, उसके बाद भाग जाती है, नहीं जुड़े वो। मैंने फिर काम किया तो मेरा दूसरा चेक हो गया 1507 रुपए का। मैंने सोचा इसको देखने के बाद लोग जुड़ जाएंगे। मैंने फिर बोला कि लो दूसरा चेक आ गया, आप तो जुड़ जाओ। तो दोस्त बोलते हैं ये लास्ट है। क्या बोलते हैं? लास्ट है, ये नहीं आएगा। मैंने कंपनी से बात किया तो कंपनी बोलती है कुछ लास्ट नहीं होता, जितना काम उतना पैसा, और काम कीजिए। मैंने और काम किया, मेरी इनकम हो गई 3500 रुपए। मैंने फिर दोस्तों से जाके बोला कि 3500 रुपए आ गए, अब तो आ जाओ। तो दोस्त बोलते ये तो कंपनी ने गलती से भेज दिया, अब नहीं आएगा। लेकिन दोस्त मैं काम करता चला गया, 6% मेरी रॉयल्टी हुई। चेक बन के आया मेरे पास 48,000 रुपए का। जब 48,000 रुपए आए तो लेके मैं दोस्त के पास पहुंच गया। मैंने कहा यार 48,000 रुपए आए हैं, 48,000। तो दोस्त ने चेक लिया, नजदीक आया और आके मेरे से बोलता है यार दुर्गेश, पहले तूने ढंग से नहीं समझाया। अभी ढंग क्या होता मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। तो देखिए पब्लिक की इंडस्ट्री है, लोगों का साथ लेना है, लोगों का काम है। तो लोग वो नहीं करेंगे जो आप चाहेंगे, वो वही करेंगे जो उनको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सक्सेस चाहिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे जो समझ में आता है, नंबर 1, जरूरी नहीं है कि जिसने जो आपके जस्ट ऊपर जुड़ा है या जिसने आपको ज्वाइन करवाया है वो इसमें काम करे। अगर वो नहीं भी काम कर रहे हैं तब भी आप आरसीएम में स्टार भी बन सकते हैं। ये इस तरह का बिजनेस है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और 90% आपको ज्वाइन कराने वाला गाय भी रहेगा। 90% जितने भी लोग जुड़े हैं ना, आप इनके स्पॉन्सर के बारे में पूछ लीजिए। किस बात में? आपका जस्ट स्पॉन्सर कौन है? पता ही नहीं है कहाँ है। अभिलाष जी नहीं पता ना? वर्कशॉप का मैकेनिक अचीवर है क्या? नहीं है। किस साहब? पटेल साहब, धर्मेंद्र किधर है? तो किधर भी कोई भी जिसको ज्वाइन कराने वाला वो जरूरी नहीं है कि इसमें हो, लेकिन फिर भी ये लोग कामयाब हुए तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। सही है क्या? yes. नंबर 2, शुरुआती 3-4 महीने घर में पैसा नहीं आता और लोग यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शुरुआती अगर 4-6 महीने आपने बिना पैसे आए इसमें लगे रहे, सीखते रहे, मीटिंग में आते रहे, काम करते रहे, तो इधर का नींव मजबूत हो जाता है, फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। और जिस बिल्डिंग का नींव जितना मजबूत होता है, फाउंडेशन जितना मजबूत होता है, वो बिल्डिंग उतनी ही बड़ी, ऊंची और शानदार बनती है। यस और नो? तो शुरुआत में पैसे का आप कंपैरिजन मत कीजिए। अगर मैं शुरुआत में 3 महीने में मुझे पैसा नहीं आया, मैं इस कंपनी को छोड़ देता, क्या आज मैं आनंद में आपके सामने होता? आज स्टार में होता? इतना पैसा आता? कुछ नहीं। उसका बड़ा कारण यह है कि पैसा नहीं आया तब भी मैं लगा रहा।
क्या आपको पैसा नहीं आने के बाद भी लगे रह सकते हैं क्या? यस। और हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जिनको पैसा नहीं आया तब भी वो लगे रहे, और आज वो हमारे बीच में ईगल से बड़े लेवल पे हैं। वो ईगल है, रनर है, विनर है, जिन्होंने पिछले महीने यानी दिसंबर महीने की क्लोजिंग में उन्होंने नए लेवल हासिल किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को ध्यान में रख के काम किया, बिना अप्लाइंग के काम किया, लोगों की बात को नहीं माने, सिस्टम को फॉलो किया, नहीं पैसा आया तो काम किया, कम पैसा आया तो काम किया, और आज वो ईगल से बड़ी लेवल की टीमों पे है। मिलना चाहते हैं उन लोगों से आप? तो ऐसे साथी हैं हमारे बीच में जो पिछले महीने जिन्होंने ईगल लिया है। कुछ साथी सरफराज भाई है, पिछले ही महीने आई थिंक ईगल बने हैं, रनर विनर। यस, दो साथी और है हमारे बीच में जो रनर और विनर है। एक बार तीनों साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा तीनों साथियों को, एक बार वो आ जाएंगे। इन्होंने पिछले महीने ईगल, रनर, विनर क्वालिफाई किया है, और मैं सुभाष भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो इन साथियों को माला पहना दे। और पिछले ही महीने हमारे बीच में कुछ साथियों ने स्टार भी क्वालिफाई किया है दिसंबर में। है जी स्टार साथी? स्टार क्वालिफाई किया है एक साथी हमारे बीच में। एक बार जोरदार ताली प्लीज आप भी आ जाइए जिन्होंने स्टार क्वालिफाई किया है। और यस, स्वागत है बहुत बहुत आपका। आप देखना यही साथी आने वाले कुछ दिनों के बाद रॉयल्टी जैसे लेवल पे होंगे। यही साथी आने वाले समय में कुछ समय के बाद टेक्निकल एचीवर साथी होंगे, और यही साथी होंगे जिनको आने वाले समय में ये लीडर बनेंगे, और इस तरह का मीटिंग इनका होने लग जाएगा। तो हम इनसे यही जानेंगे कि इनका जनवरी महीने का क्या टारगेट है। दिसंबर में इन्होंने क्वालिफाई किया, जनवरी महीने का क्या टारगेट है वो आप बताने वाले हैं सर। यस प्लीज। જાન્યુઆરી નું મારું ટાર્ગેટ છે 70,000 ટોટલ 7 લાખ બિઝનેસ। एक बार तालियां बजा दीजिए जो बोलने वाले सर इस विनर का टारगेट है जनवरी महीने में। जनवरी महीने में मेरा जनवरी महीने में विनर का टारगेट है। आप ऐसा बोलिए, मेरा जनवरी महीने में विनर का टारगेट है। यस, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अभी मैं विनर हूँ और स्टार गोल पे जाने वाला हूँ। क्या जोरदार ताली। अभी मैं ईगल हूँ और विनर का टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे बीच में कुछ साथी हैं जिन्होंने पिछले महीने रॉयल्टी ब्रेक की हो दिसंबर में। सारी सीटें खाली है रॉयल्टी की, और अगली बार ये सारा मुकाम ये लोग लेने वाले। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पहले रहिए सर, पहले रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अभी अपन आधे पौन घंटे और बात करने वाले हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, और इसमें हमें क्या क्या चैलेंज आएंगे, उसमें कैसे हम लोग आगे जाने वाले हैं। राइट सर?